नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों ने सरकार की चिंता काफी बढ़ा दी है, जिसे देखते हुए कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिलों में अब 10 मई की सुबह 6 बजे तक पूर्ण कर्फ्यू रहेगा। इससे पहले वहां के नगर निकायों में 6 मई सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की बुधवार को मंत्रियों के साथ में अनौपचारिक बैठक में अहम फैसला लिया गया। अन्य जिलों के संबंध में निर्णय के लिए डीएम को अधिकृत किया गया है। तो वहीं पर कोरोना कर्फ्यू में सख्ती लागू करने की बात भी यहां पर कही गई है, जिसके बाद में पौड़ी, चमोली, टिहरी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत और बागेश्वर के जिलाधिकारियों ने अपने अपने जिलों, नगर निकायों, कस्बों और ग्रामीण बाजारों में पूर्ण कर्फ्यू के आदेश यहां पर जारी कर दिए। तो आपको बता दें, जिस तरीके से कोरोना लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, सरकार प्रशासन लगातार इसको रोकने के लिए कोशिश करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो वहीं पर कह सकते हैं कि उत्तराखंड सरकार की ओर से कुछ नियमों में बदलाव यहां पर किया गया है। कुछ अहम फैसले यहां पर उत्तराखंड सरकार की ओर से लिए गए हैं। कोरोना कर्फ्यू में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां ही यहां पर रहेगी। कोरोना ने कह सकते हैं कि सरकार और प्रशासन की चिंता भी यहां पर काफी हद तक बढ़ा दी है। कल जो फैसला लिया गया है उसमें कहा गया है कि 10 मई तक ये फैसला लिया गया है और 10 मई तक जो कर्फ्यू वहां पर काफी दिनों से लगता हुआ नजर आ रहा है, उस कर्फ्यू में लॉकडाउन जैसी ही पाबंदियां रहेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा, जो कि अति आवश्यक सामान की दुकानें हैं उन्हें छोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा जो लोग रोज अपने काम के लिए जाते हैं उनके लिए भी यहाँ पर कुछ हद तक ढील सरकार की ओर से दी गई है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें, जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उसको लेकर सरकार और प्रशासन लगातार ये कोशिश कर रहा है, बैठ के वहां पर हो रही है कि किसी भी तरीके से इस कोरोना को रोका जा सके। और कह सकते हैं जिस तरीके से उत्तराखंड में हाल फिलहाल में जो कोरोना कर्फ्यू लगाया गया था, उसके बाद से कुछ मामले कम होते हुए नजर भी आए। लेकिन सबसे बड़ी बात है, कोरोना कर्फ्यू लगने के बाद भी बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पर अनदेखा करते हुए नजर आ रहे थे। पाबंदियां यहाँ पर जो लॉकडाउन जैसी लगाई गई थी पहले भी, उनको यहाँ पर नहीं माना जा रहा था और आम लोग जो है वो बेवजह भी बाहर घूमते हुए नजर आ रहे थे, जिस वजह से प्रशासन काफ़ी नाराज़ था। सरकार भी इस बात को लेकर काफ़ी परेशान हो गई कि लोगों को इतना समझाने के बावजूद भी लोग यहाँ पर लगातार लापरवाह बनते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से सरकार ने कल एक महत्वपूर्ण बैठक करी। सीएम तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक की गई थी। तमाम मंत्रीगण और कह सकते हैं कि तमाम अधिकारी वहाँ पर मौजूद थे। सबसे पहले अधिकारियों से समीक्षा की गई कि क्या कुछ यहाँ पर जो अपने अपने एरियाज में नियम बनाए गए हैं उनको लेकर कितना असर देखने को मिल रहा है। तो कल वो जो बैठक हुई थी, उस बैठक में तमाम लोग मौजूद थे। उसके बाद में ये अहम फैसला लिया गया। तो आपको बता दें, सरकार की ओर से लगातार कोरोना को रोकने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही है। कल महत्वपूर्ण बैठक हुई। महत्वपूर्ण बैठक में पहले समीक्षा की गई कि फिलहाल जो कोरोना कर्फ्यू वहां पर लग रहा है उसको लेकर क्या कुछ स्थितियां हैं, क्या कुछ हालात हैं। तो जो अधिकारी इस दौरान बैठक में बैठे हुए थे, उनकी ओर से कहा गया कि कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर वाकई सरकार की ओर से जो कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है उसका आमजन पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम व्यापारी जो है वो इसका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं और जो टाइमिंग दी गई है दुकानें खुलने की, उन्हीं टाइमिंग्स के अंदर यहां पर आमजन और व्यापारी अपने तमाम कामकाज करते हुए नजर आ रहे हैं। खबर पर जिस तरीके से लगातार हमारी नजर बनी हुई है, तो इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार भूपेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूपेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद। भूपेंद्र जी, जिस तरीके से कह सकते हैं कि वाकई ही तमाम लोग जो हैं, सरकार, प्रशासन, हर कोई यहाँ पर कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है कि किसी भी तरीके से कुछ भी करके इस कोरोना को जल्द से जल्द रोका जाए और जो ये चेन लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है इसको तोड़ा जाए। और शायद यही कह सकते हैं भूपेंद्र जी, एक अहम वजह रही है कि कल जो बैठक हुई थी मुख्यमंत्री की, उस बैठक में समीक्षा की गई है और समीक्षा करने के बाद में ये अहम फैसला लिया गया कि लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, लेकिन जो कोरोना कर्फ्यू है उसमें लॉकडाउन जैसी ही पाबंदियां लगाई जाएगी। कैसे देखते हैं आप इसे भूपेंद्र जी? देखिए प्रीति जी, मामला ये नहीं है कि सरकार रोक लेगी। अकेले सरकार की बस की नहीं है कि सरकार थोड़ी रोक सकती है कोरोना को। सरकार तो सिर्फ डिसीजन कर सकती है कि मुझे त्वरित क्या करना है। अगर सरकार के पास केवल एक हथियार है फिलहाल के लिए कि सब दबाव, जब चारों तरफ से दबाव आ रहा है कि भाई 15 दिन के लिए आप लॉकडाउन कर दीजिए, क्योंकि
बड़े बड़े प्रदेशों में जहाँ पे ये कोरोना बढ़ाया है, महाराष्ट्र और जो है महाराष्ट्र में, यूपी में जगह जगह लॉकडाउन है। हमारे एक छोटे से प्रदेश में आप मरने वालों का प्रतिशत देखिए ना, 128 से 127 आदमी पर डे मर रहा है। इतना बिहार जैसे बड़े प्रदेश में नहीं है। फिलहाल तो ये था कि आप 15 दिन के लिए लॉकडाउन कर देते। अकेले सरकार चाहेगी तो सरकार की बस की भी नहीं है। सारे राजनीतिक दलों के मिलने के बाद उनकी बस की भी नहीं है ये कोरोना रोकना। ये तो एक लहर है जो चलेगी। अभी जब केंद्र सरकार के सलाहकार कह चुके हैं कि तीसरी लहर आने वाली है, तो आपको तो तैयारियां करनी है। अभी तो व्यवस्था ये होनी चाहिए। आप इतने दिनों से कह रहे हैं, आपको अभी तक कम से कम 8 और 10 हजार बिस्तरों का इंतजाम कर लेना चाहिए था। लेकिन स्थितियां जो मृत्यु दर इसलिए बढ़ रही है क्योंकि अस्पतालों में इंतजाम नहीं है, बिस्तर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, और जो है जो प्रिकॉशंस हैं आदमी, अब हम भी लापरवाह हैं इसमें। बिल्कुल 2 घंटे के लिए बाजार खुल रहा, हम बाजार भर दे रहे हैं। क्यों किस लिए जा रहे हैं आप, जब आपके बगल में सब्जी की, चावल की, राशन की दुकानें अवेलेबल हैं, आप उस बाजार में भीड़ क्यों कर रहे हैं? मेरी समझ में पहली बात ये नहीं आ रही। आप सड़कों पे गाड़ियां लेकर, वहां जब आपके कार्यालय बंद है, दफ्तर बंद है, संस्थान बंद है, तो आप उन वाहनों को लेकर सड़क पर क्यों उतर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जब केंद्र सरकार के तमाम सलाहकार, बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स ये कह चुके हैं कि भाई ये वायरस जो है हवा में है, आप कहीं पर रुकोगे, खड़े रहोगे तो ये, क्योंकि पिछले वाला वायरस था वो इतना खतरनाक नहीं था, वो एक आदमी में तो एक ही में था। ये तो एक आदमी के बाद पूरे परिवार पे वो कर रहा है, फैल रहा है। तो हम लोगों में भी कमी है, सरकार की अकेले कमी नहीं है इसमें। लेकिन अभी फिलहाल ये चाहिए कि ये कोरोना कर्फ्यू की बजाय अगर सरकार त्वरित 15 दिन का लॉकडाउन कर दे, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें ये रोक लगेगी। इसके जो कोरोना की चैन बन रही है ये रुकेगी, ये थमेगी, और अस्पतालों को भी पर्याप्त व्यवस्थाएं करने के लिए समय मिल जाएगा। जी बिल्कुल भूपेंद्र जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। चर्चा में आगे बढ़ते हैं तो आपको बता दें हमारे सहयोगी रुपेश वालिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी रुपेश, जानना चाहेंगे जिस तरीके से कल महत्वपूर्ण बैठक हुई और फैसला लिया गया कि लॉकडाउन जैसी ही पाबंदियां फिलहाल पूरे प्रदेश में लगाई जाएगी, क्या कुछ इसकी वजह मान सकते हैं? वाकई जो पहले वहां पर कर्फ्यू लगाया गया था उसका सही तरीके से लोग पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे थे, जिसकी वजह से सरकार को यह अहम फैसला अब लेना पड़ा? देखिए प्रीति, यहाँ पर पिछले जब से कर्फ्यू का दौर शुरू हुआ है, तब से तीसरी बार कोविड कर्फ्यू यहाँ पर लगा है। पहले 3 मई तक के लिए कर्फ्यू लगाया गया था, फिर 3 मई से 6 मई तक के लिए कर्फ्यू लगाया गया, अब 10 मई तक के लिए कोविड कर्फ्यू लगाया गया है। हालांकि जो एसेंशियल दुकानें हैं वो अवश्य खुली रहेंगी, लेकिन उसमें भी एक संशोधन ये किया है यहाँ पर कि जो राशन की दुकानें हैं वो एक दिन छोड़कर खुलेंगी। जैसे एक दुकान आज खुल गई है तो वो कल खुलेगी, परसों खुलेगी। तो इस प्रकार का संशोधन यहाँ पर किया गया है। हालांकि कर्फ्यू का पालन करते हुए तो हरिद्वार में लोग नजर आ रहे हैं। फिलहाल की स्थिति यदि हम देखें तो मुख्य मार्गों के साथ साथ हाईवे भी बिल्कुल सुनसान पड़ा है, और जो संपर्क मार्ग है वो भी बिल्कुल सुनसान पड़े हैं। कर्फ्यू का पालन करते हुए हरिद्वार में लोग बाग बिल्कुल नजर आ रहे हैं, क्योंकि भय के कारण ही लोग बाग फिलहाल घरों में कैद हैं। और उनका कहना भी यही है कि किसी भी प्रकार ये जो दूसरी वेव है कोरोना की, इससे किसी भी प्रकार की बचत की जाए, किसी भी प्रकार बचा जाए, तो इस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर लागू की गई है। हालांकि पुलिस कर्मियों द्वारा जो गाहे बगाहे सड़कों पर निकलने वाले लोग हैं उन्हें अवश्य चेतावनी भी दी जा रही है, उनके चालान भी काटे जा रहे हैं। उसके बावजूद भी फिलहाल यहाँ पर हरिद्वार की यदि हम बात करें तो हरिद्वार में कर्फ्यू का पालन करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। रुपेश, जिस तरीके से कह सकते हैं कि जब भी सरकार की ओर से कोई भी फैसला लिया जाता है, बेशक वो कर्फ्यू का फैसला हो, लॉकडाउन का फैसला हो, या कुछ पाबंदियां यहाँ पर सरकार की ओर से बढ़ा दी गई हो, तो उसको लेकर आमजन जो यहाँ पर उसका पालन करता हुआ नजर आता है, तो साथ ही व्यापारी वर्ग जो है वो भी उसका पालन करता है। लेकिन उसमें से भी बहुत सारे व्यापारी, बहुत सारे दुकानदार ऐसे होते हैं जो सरकार जो भी फैसला लेती है उसको लेकर अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं। वो कहते हैं सरकार की ओर से टाइमिंग यहाँ पर ऐसी बनाई गई है जिससे कि हमें नुकसान हो रहा है, या कुछ ऐसी टाइमिंग सरकार की ओर से यहाँ पर जारी की गई है जिससे कि आम जन जो है वो दुकानों तक नहीं पहुंच पाते। तो इस बार सरकार की ओर से जो फैसला लिया गया है कि लॉकडाउन जैसी पाबंदियां यहाँ पर लगाई जाएगी, क्योंकि पहले जो कर्फ्यू लगाया गया था उससे ही व्यापारी और दुकानदार खुश नहीं थे, अब तो और सख्ती बढ़ा दी गई है, उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया? देखिए, व्यापारियों का तो साफ साफ कहना यही है कि वो तो पिछले 1 साल से कह ही रहे हैं, जितने भी व्यापारी हैं और खासकर जो पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हुए व्यापारी हैं उनका साफ साफ कहना यही है कि पिछले 1 साल के दौरान
हरिद्वार में मंदी की मार झेलने को मिली है, व्यापारियों ने मंदी की मार झेली है। उसके बाद उन्हें कुछ उम्मीद थी कि कुंभ आने वाला है, कुंभ का एक बहुत विशाल आयोजन यहाँ पर किया जाएगा, तो कुंभ का आयोजन तो अवश्य होगा, लेकिन उस प्रकार की भीड़, जिस प्रकार की भीड़ या श्रद्धालु हरिद्वार आने थे वो नहीं आ पाए हैं। हालांकि बाद में कुंभ का जो आयोजन है उसे भी प्रतीकात्मक कर दिया गया। उसके बावजूद भी व्यापारियों को यही उम्मीद थी कि हो सकता है कि चारधाम यात्रा से कुछ सहूलियत मिले। चारधाम यात्रा जब शुरू होगी तो उससे व्यापार में थोड़ी सी वृद्धि देखने को मिलेगी, लेकिन प्रदेश सरकार ने चारधाम यात्रा भी स्थगित कर दी है, जिससे व्यापारियों में वाकई काफी रोष है, क्योंकि पिछले एक साल से ही व्यापारी इस मंदी की मार झेल रहा है, तो उनमें काफी रोष है। खासकर पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हुए जो या होटल व्यवसायी हैं, ट्रैवल व्यवसायी हैं या जो अन्य व्यवसायी हैं, उनमें काफी रोष है। वो लगातार राज्य सरकार से एक राहत पैकेज देने की भी मांग करते रहे हैं कि व्यापारियों के लिए भी राज्य सरकार को एक राहत पैकेज दिया जाना चाहिए, जिससे कि वो अपने घर का भरण पोषण कर सकें। लेकिन अभी तक इस प्रकार का कोई पहल राज्य सरकार द्वारा नहीं की गई है। लेकिन ये तय है कि व्यापारियों में इस समय बहुत अधिक रोष व्याप्त है, और हो भी सकता है कि जिस प्रकार से लॉकडाउन धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है या कर्फ्यू की मियाद धीरे धीरे बढ़ाई जा रही है, तो एक समय ये भी आ सकता है कि व्यापारी सड़कों पर उतरकर मुखर हो सकता है। ठीक है, ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिएगा। भूपेंद्र जी, जिस तरीके से अभी हमारे सहयोगी रुपेश वालिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने बताया कि वाकई सरकार जो है वो यहाँ पर कोशिश कर रही है, लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लागू कर दी गई है, क्योंकि सरकार को भी इस बात का डर है कि अगर हम थोड़ी सी भी ढील यहाँ पर दे देते हैं तो कोरोना के मामले आने वाले दिनों में और भी बढ़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि पहले ही जो पाबंदियां लगाई गई है उनका ही यहाँ पर आमजन जो है वो सही तरीके से पालन करता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसी बीच में व्यापारी और दुकानदारों की बात करें तो वो यहाँ पर मुखर होते हुए नजर आ रहे हैं, वो सरकार से काफी नाराज लग रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बेशक कोरोना को रोकना जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ आमदनी जो है उसके लिए भी लोग यहाँ पर दो चार होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है भूपेंद्र जी कि वाकई सरकार को दुकानदार जो है, व्यापारी जो है, इनके लिए कुछ अलग से छूट उन्हें देनी चाहिए, कोई नियम ऐसे बनाने चाहिए कि वाकई ही आम जन जो है, दुकानदार है, व्यापारी है, इन तीनों में तालमेल यहाँ पर सही तरीके से बना रहे और कोरोना की चेन जो है वो भी टूटती हुई नजर आए? प्रीति, बात सही है कि व्यापार पिछले एक डेढ़ साल से ठप है, मंद है, मंदी है, लेकिन जान है तो जहान है। आपको हम छूट दे भी देंगे, सरकार आपको छूट दे भी देगी, तो आप तक ये बताओ पर्यटन में आ कौन रहा है? इतनी बड़ी मारा मारी में आपके पास जो टूरिस्ट आएगा वो दिल्ली से आएगा, हिमाचल से आएगा, यूपी से आएगा, महाराष्ट्र से आएगा, और कहां से आएगा? जिन प्रदेशों से आपका टूरिस्ट आना है उन प्रदेशों में तो आपका लॉकडाउन है। तो हम अपना चार धाम यात्रा खोल के क्या करेंगे? आप ये पहली बात हुई है, मैं मान रहा हूँ, इसमें कोई बुराई नहीं है कि व्यापारियों के ऊपर संकट है, लेकिन अकेले व्यापारियों के ऊपर संकट नहीं है। पिछले 1.5 साल में आप देखेंगे तो 60% जो निजी संस्थानों में लोग नौकरी कर रहे हैं उनकी नौकरियां चली गई हैं। किसी तरह से आदमी गुजारा भत्ता कर रहा है, अपना गुजर बसर कर रहा है। मुश्किल का दौर है, मैं मानो रुपेश का तो मुश्किल का दौर है। इस मुश्किल के दौर में भी सरकार से जो बन पड़ेगा सरकार तो करेगी, क्योंकि मतलब सरकार को ऐसा तो नहीं कि सरकार को इस 5 साल रहना है, अगले 5 साल नहीं आना है, या जो जनप्रतिनिधि है उनको अपने इस साल 5 साल रहना था, अब अगली बार नहीं आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जिनको रहना है वो तो अब ये जो परेशानियों को दूर करेंगे। अब इस टाइम जब आप सारा दुनिया जानती है, पूरा विश्व जानता है, पिछले 1.5 साल से हम जान रहे हैं कि फिलहाल हमारे पास अपनी सावधानी के अलावा कोई चारा नहीं है। अब आपके देहरादून में जो सारे अस्पतालों में कहीं जगह नहीं है, तो आप ये बताइए कि आज जो मरीज आ रहे हैं, कल तो 7,700 कुछ संक्रमित हुए हैं और 127 के करीब डेथ हो गई है। आप ये जो 7,000 8,000 की स्पीड से मरीज आ रहे हैं, इनको आप ले जाएंगे कहाँ? तो सुविधा तो आपको खुद ही सोचना है कि देखो जान है तो जहान है। ठीक है, मैं अगर अपना 15 दिन 10 दिन 20 दिन 1 महीना व्यापार अपना रोक भी लूं, तो कम से कम मुझे इतनी खुशी तो है कि मैं अपने बाल बच्चों के साथ सही सलामत अपने घर में हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपनी दुकान खोल करके क्या करूंगा उस दुकान में जब कोई आएगा ही नहीं तो। भाई बाजार में 2 घंटे के लिए दुकान खुल रही है, तो क्योंकि छूट हम लोग तो मानने वाले नहीं है ना, तो सारा खरीदार। बिल्कुल भूपेंद्र जी, कुल मिलाकर कह सकते हैं कि वाकई सरकार और प्रशासन कितनी भी कोशिश कर ले, जब तक आमजन यहाँ पर सरकार की नीतियों का सहयोग करता हुआ नजर नहीं आएगा, तब तक ये चेन टूटती हुई नजर नहीं आएगी। बिल्कुल, दोबारा आपका रुख करेंगे। इसी बीच हम आपको बता दें, रुद्रप्रयाग से हमारे सहयोगी ललित राठौड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं, माफ कीजिए, रुद्रपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। ललित, जिस तरीके से लगातार प्रदेश भर से खबरें सामने आ रही है, हमारे साथ
रुपेश भी जुड़े हुए हैं, साथ ही हम आपको बता दें हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भूपेंद्र जी भी जुड़े हुए हैं। उनसे लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस तरीके से यहाँ पर जो सरकार की ओर से कल बैठक ली गई थी और उसके बाद से जो अहम फैसला लिया गया है कि अब लॉकडाउन जैसी ही पाबंदियां पूरे प्रदेश भर में देखने को मिलेगी, तो उसके बाद अलग अलग प्रतिक्रिया यहाँ पर लोगों की देखने को मिल रही है। आप खुद जहाँ पर मौजूद है, उस अगर एरिया की बात करें तो वहां पर लोगों से आपकी बातचीत हुई होगी, उनका क्या कुछ कहना है। आज की बात करें, आज कितने मामले वहां से निकलकर सामने आए हैं और प्रशासनिक अधिकारी जो है वो धरातल पर क्या कुछ कामकाज करते हुए नजर आ रहे हैं कि कोरोना पर जल्द से जल्द रोक लगाई जाए। प्रीति जी, आज जो कोरोना का जो टाइम पीरियड बढ़ाया 10 तारीख तक कर दिया, 6 मई से 10 मई तक जी। जिलाधिकारी डीएम रंजना राजगुरु द्वारा इसमें जो टाइम बढ़ाया गया है, इसके साथ ही इसके आदेश के तुरंत बाद भी यहाँ प्रशासन बहुत तेजी से हरकत में आया है। उसने सख्ती शुरू कर दी है। जो बेसम जगह है, जो चौराहे, वहां पर बहुत सख्ती हो रही है और आवाजाही पर नजर रखी जा रही है। साथ ही जो है यहाँ पर जो व्यापारियों की बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है कि मतलब जो आवश्यक सेवाएं हैं, जिसमें राशन वगैरह की दुकानें हैं या दूध और या मेडिकल की दुकानें, ये तो बदस्तूर जो मतलब जिले में खुल रही हैं। लेकिन दूसरे जो व्यापारी हैं वो इस बात से चिंतित हैं कि हमारे पास जो दुकानों का किराया है, उसका जो देना है, बिजली का बिल है, स्टाफ की सैलरी है, लोन की EMI है, ये हमारी कैसे निकलेगी। क्योंकि जैसे जैसे कोरोना का पीरियड बढ़ता जा रहा है, उनके माथे पर भी चिंता की लकीरें बढ़ती चली जा रही है। बिल्कुल। तो उनकी एक बहुत बड़ी प्रतिक्रिया है। इस लेके व्यापार मंडल की अभी प्रशासन से बातचीत हुई है। दोनों यहाँ व्यापार मंडल है, लेकिन व्यापार मंडल के हिसाब से जो अभी जो खबरें आ रही है, वो 8 मई से यहाँ पर रोस्टर प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। ऐसा 7 तारीख को बैठकर CEO जो है वो उस व्यवस्था को व्यापार मंडल के साथ बैठक करके करेंगे। और उसमें क्या है कि रोस्टर प्रणाली में लेफ्ट साइड एक दिन खुलेगा और राइट साइड दूसरे दिन खुलेगा। उससे क्या हुआ कि लेफ्ट साइड में जितनी भी दुकानें हैं, चाहे वो बिजली की दुकान है या दूसरी दुकानें हैं, साइकिल की दुकान है या और दूसरी दुकानें, कपड़े की दुकान है, वो सब दुकानें या मतलब वो उसमें खुलेगी। और एक दिन उनको रोजगार मिलेगा, दूसरे दिन उस दूसरे साइड की दुकान है उनको रोजगार मिलेगा। अभी क्या है कि केवल जो आवश्यक सेवाएं हैं वही केवल चालू हो रही हैं, बाकी के प्रतिष्ठान बंद पड़े हैं। सबसे बड़ी समस्या तो ये आ रही है। बाकी प्रशासन सख्ती में है। और दूसरे जो कोविड के मरीज बढ़े हैं, बड़ी तेजी से इसका फैल बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ जिला प्रशासन तो सख्त है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग जो है वो बहुत ज्यादा अलर्ट नहीं है। मतलब उधर से उसको बराबर डीएम जो है सख्ती पे, मतलब उनको पानी पे पानी दिए जा रही है। बॉर्डर पे उन्होंने जाके बिलासपुर बॉर्डर पे जाकर डीएम साहब को सख्ती के आदेश दिए थे। इसी तरह भट्टा बॉर्डर पे आदेश दिए थे सख्ती के, कल भी दिए हैं, आज भी दिए। लेकिन स्वास्थ्य विभाग के ऊपर इतनी सख्ती के बावजूद स्वास्थ्य विभाग जो है बड़े मतलब बहुत ज्यादा अलर्ट पे नहीं है। तो मरीज को भगवान के भरोसे पे छोड़ा जा रहा है। ना तो उनको ना तो वो इंजेक्शन लग पा रहे हैं, ना ही ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है। बिल्कुल ललित, कह सकते हैं कि वाकई ही सरकार जहां पर लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगाती हुई नजर आ रही है, उसके साथ साथ सरकार को इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इन पाबंदियों के साथ जो मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, हॉस्पिटल्स में जो व्यवस्थाएं हैं उनको किस तरीके से दुरुस्त किया जा सके, किस तरीके से जिन मरीजों को तमाम सुविधाएं मिलनी चाहिए जो नहीं मिल रही, वो किस तरीके से उनकी आपूर्ति हो, इस बात पर भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल, दोबारा आपका रुख करेंगे। इसी बीच हम आपको बता दें, देहरादून से हमारी सहयोगी प्रीति हमारे साथ जुड़ गई है। प्रीति, जो हालात पूरे देश भर में बने हुए हैं, उसको लेकर तमाम राज्य जो हैं वो अपने अपने तरीके से, जिस तरीके से जो मामले निकलकर सामने आ रहे हैं उसको लेकर उस हिसाब से वहां पर लॉकडाउन जैसी पाबंदियां या तमाम नए नियम हैं, तमाम नई गाइडलाइन जो है वो जारी करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर उत्तराखंड की बात करें, कल महत्वपूर्ण बैठक ली गई थी। बैठक में फैसला लिया गया कि जो कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है उससे कुछ हद तक यहाँ पर कोरोना कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा, या कह सकते हैं कि प्रशासन की सख्ती वहां पर कम देखने को मिल रही है, या ये भी कह सकते हैं कि लोगों को अंदर से ये कि लॉकडाउन अगर नहीं लगा तो इसका मतलब हम बाहर जा सकते हैं, घूम सकते हैं। शायद एक यही वजह हो सकती है कि कल एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई जिसमें चर्चा की गई, समीक्षा की गई। उसके बाद में तीरथ रावत की ओर से यह अहम फैसला सुनाया गया कि वाकई इसी तरीके से कोरोना अगर बढ़ता रहेगा, उस वजह से अब यहाँ पर पूर्ण लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगाना जरूरी है। तो आपको लगता है ये एक अहम बात रही है? बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जिस तरह से राज्य सरकार द्वारा कल जो एक महत्वपूर्ण बैठक की गई थी, उसमें कहीं ना कहीं एक जो जरिया है कोरोना को रोकने का, वो यही निकलकर सामने आया है कि जो प्रदेश में जो कोरोना लॉकडाउन है उसे यहाँ पर 10 मई तक बढ़ा दिया गया है। अगर
प्रीति में राजधानी देहरादून की बात करूं तो राजधानी देहरादून में लगातार जो कोरोना के आंकड़े हैं वो तमाम तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, लगातार मरीज मर रहे हैं और जो कोरोना संक्रमण का जो मामले हैं वो तमाम तरीके से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। रोजाना की अगर मैं बात करूं प्रीति तो लगभग 2000 मामले जो नए निकलकर सामने आ रहे हैं कोरोना संक्रमित मरीजों के। और तक लगभग जो राजधानी देहरादून से अभी तक अगर मौजूदा समय की बात करूं तो 295 मरीज जो है वो कोरोना से मर चुके हैं अभी तक प्रीति। जो कहीं ना कहीं जो ये स्थिति है एक तरह से भयावह बनती जा रही है। इसी को देखते हुए जो राज्य सरकार द्वारा 3 जिलों में यहाँ पर कोविड कर्फ्यू जो है वो लगा दिया गया है। उधम सिंह नगर, देहरादून और आपका हरिद्वार में यहाँ पर कोविड कर्फ्यू लगा दिया गया है, जिससे कहीं ना कहीं जो कोरोना के जो आंकड़े हैं इनमें यहाँ पर प्रीति गिरावट देखने को मिले। तो साथ ही जब ये नया नियम सरकार की ओर से निकाला गया है तो प्रीति लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया वहां पर निकलकर सामने आ रही है? क्योंकि पहले भी प्रशासन तो लगातार कोशिश कर ही रहा था लेकिन लोगों की लापरवाही देखने को मिल रही थी, तो लोगों की ओर से क्या कुछ रिएक्शन देखने को मिल रहा है? साथ ही अगर बात करें सबसे ज्यादा लॉकडाउन को लेकर परेशान जो है वो व्यापारी वर्ग नजर आ रहा है, दुकानदार नजर आ रहे हैं कि हमारा सामान नहीं बिक रहा है। बहुत सारे 2020 की अगर बात करें उसके बाद में उन्होंने कहा था कि वो साल तो हमारा खराब भी गया लेकिन 21 में उम्मीदें थी कि यहाँ पर सब चीजें सही होती हुई नजर आएगी। तो आमजन और व्यापारी इन दोनों से अगर आपकी बातचीत हुई हो तो उनका क्या कुछ कहना है फिलहाल जो नई पाबंदियां लागू की गई है? बिल्कुल प्रीति, यहाँ पर जो स्थिति है वो जस की तस्वीर बनी हुई है। लोग यहाँ पर एक तरह से लापरवाह नजर आ रहे हैं और यही कारण जो है एक बड़ा माना जा रहा है जो कोरोना संक्रमण को बढ़ावा देने का। और कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो भी यहाँ पर कमरतोड़ मेहनत करती हुई दिखाई दे रही है। सड़कों पर यहाँ पर नजर आ रही है निकलती हुई कि जिस तरह से लोगों को यहाँ पर घरों पर एक तरह से रोका जाए कि जिससे ये जो कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं वो यहाँ पर उनमें गिरावट देखने को मिले। अगर व्यापारी वर्ग की मैं बात करूँ प्रीति तो व्यापारी वर्ग भी कहीं ना कहीं नाखुश है कि जिस तरह से जो कोरोना की वजह से कर्फ्यू यहाँ पर लगा दिया गया है तो कहीं ना कहीं उनपे भी जो नाराजगी है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि उनका जो रोजाना की जो बिक्री है उसमें कहीं ना कहीं यहाँ पर जो एक तरह से कहा जाएगा कि जो फर्क है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो नाखुश यहाँ पर व्यापारी पूरी तरीके से नजर आ रहे हैं प्रीति। आपको लगता है प्रीति सरकार ने जो लॉकडाउन लगाया है, जिस तरीके से आपने बताया व्यापारी वर्ग और आमजन से आपकी बात हुई है कि लॉकडाउन जैसी जो यहाँ पर पाबंदियां लगाई गई है ये सरकार की ओर से सही किया गया है? और साथ ही क्योंकि सरकार सिर्फ कहते हैं कि बैठकर फैसले ले सकती है लेकिन इसका पालन जो है प्रशासन को करवाना पड़ता है, आमजन जो है उसका सहयोग भी यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी पड़ता है। और साथ ही अगर हॉस्पिटल्स की बात करें तो आपने बताया कि वाकई ही भयावह आंकड़े निकलते हुए सामने आ रहे हैं। आपको लगता है वाकई ये जो पाबंदियां बढ़ाई गई है ये सही है? और अगर इन पाबंदियों को बढ़ा दिया गया तो इसके अलावा सरकार को उन भी चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है जो वाकई सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार इंजेक्शन की कमी देखने को मिल रही है, ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल रही है, तो आपको लगता है कि एक तरफ पाबंदियां बढ़ा दी तो दूसरी तरफ सरकार को एटलीस्ट जो हॉस्पिटल में जिन मरीजों को जरूरत है वो सारी चीजें पहुंचानी चाहिए? बिल्कुल प्रीति, यहाँ पर देखिए जिस तरह से स्थिति जो है वो भयावह बनती जा रही है तो उसके मद्देनजर कहीं ना कहीं सरकार को भी जो है वो कड़े नियम यहाँ पर लगाने पड़ेंगे, क्योंकि आप भी देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर कोरोना संक्रमण जो है वो लगातार बढ़ रहा है। लोग यहाँ पर बेपरवाह नजर आ रहे हैं लेकिन जो प्रशासन है वो यहाँ पर कमरतोड़ मेहनत करती हुई दिखाई दे रही है। सरकार की तरफ से भी यहाँ पर कई तरह की पाबंदियां लगाई गई है। हालांकि जो हॉस्पिटल के जो नजारे हैं वो कुछ और देखने को मिल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा सकता है प्रीति कि जिस तरीके से जो कड़ाई यहाँ पर की गई है उससे कहीं ना कहीं जो कोरोना संक्रमण के जो आंकड़े हैं उनमें कहीं ना कहीं गिरावट देखने को यहाँ पे मिलेगी। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो आप कह रहे थे कि सरकार को यहाँ पर जो हॉस्पिटल्स में जो व्यवस्था है उनको दुरुस्त करना चाहिए, तो यहाँ पर बोला जा सकता है कि जो हॉस्पिटल है वहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों को बेडों की प्रॉब्लम हो रही है। और हालांकि जिला प्रशासन से जब हम लोगों ने बात की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर जो व्यवस्थाएं है वो पूरी तरीके से दुरुस्त है और जो लोगों को बेड है वो यहाँ पर मुहैया करवाए जा रहे हैं। बिल्कुल, कुल मिलाकर कह सकते हैं कि सरकार और प्रशासन भी लगातार यहाँ पर कोरोना की रोकथाम के लिए कोशिशें करती हुई नजर आ रही है, लेकिन सबसे जरूरी ये है कि आमजन जो है वो इस पर सहयोग करता हुआ नजर आए। भूपेंद्र जी, आपसे आखिरी कमेंट चाहेंगे तमाम लोगों की, आपने बातचीत सुनी है किस तरीके से उनके एरियाज में हाल बने हुए हैं, सरकार की ओर से भी फैसला ले लिया गया, क्या लगता है आपको? प्रीति, इस बार जो है ना ये वर्तमान में किसी के पास कोई उपचार नहीं है, सरकार भी बेबस है। जब पूरा देश ही लाचार है तो उत्तराखंड सरकार जिसने पूरी दुनिया में ऑक्सीजन देने का ठेका ले रखा है, 70% भूभाग पे हमारे जंगल हैं और हमारे कभी आपने सोचा नहीं होगा कि एक दिन ऐसा आएगा कि हमको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाएगी। आप खुद सोच सकते हैं। अभी देखिए, आपने देश दुनिया के तमाम विशेषज्ञों से सुना होगा कि अब पीक की तरफ जा रहा है और 15 मई से लेकर के 30 मई तक ये यूं समझ लो कि आप इसका जो अभी 8,000 पर डे निकल रहा है ये 16,000 निकलेंगे। तो उसके बाद कहीं जाके इसका ढलान मैं जो सुन रहा हूँ विशेषज्ञों के अनुसार से, तो हमें उसके लिए तैयार रहना है। तैयारी रहने के लिए इस टाइम हम पे कोई साधन नहीं है, सरकार के पास
कोई झामदाम नहीं है, जो था वो लग चुका है। तो अभी ये इसका उपचार यही है कि आप अपने घरों में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें, बेवजह भीड़ न बढ़े। जब आपके घरों के अगल बगल आपको सामान मिल रहा है तो आपको बाजार जाने की जरूरत क्या है, मेरी समझ में बात नहीं आ रही है। आपको बाहर भीड़ करने की जरूरत क्या है, ये भी मेरी समझ में बात नहीं आ रही है। तो आपको अब खुद ही सतर्क रहना है, अपनी सुरक्षा खुद करनी है। जो आपको कोरोना गाइडलाइंस के समय समय पे सरकार आपको कह रही ये करो ये करो ये करो, आपके हित की बात कर रही है, आपको वो करना है। और उन्हीं अब इस टाइम उपचार यही है। आप ये सोचेंगे आपको आसानी से किसी अस्पताल में बेड मिल जाएगा, बहुत मुश्किल है। आप ये सोचेंगे डॉक्टर मेरा इलाज कर देगा, बहुत मुश्किल है। अब तो पहले जितने संस्थान थे, लोग थे जिन्होंने कहा कि हम मदद के लिए तैयार है, उन्होंने भी अपने फोन उठाने बंद कर दिए हैं, क्योंकि उनके भी जो साधन थे वो खत्म हो गए, समाप्त हो चुके हैं। तो इसलिए मेरा कहना भी फिलहाल यही है कि आप जो है जो समय समय पे सरकार गाइडलाइन जारी कर रही है उसका पालन करें और अक्षता पालन करें। इस समय सरकार केवल आपको कह सकती है, इसके अलावा जिस तरीके से आपने भी कहा कि कोई उपचार नहीं है, बस एक ही उपचार है कि सावधानियां बरतनी चाहिए, अपने घर पर रहे और साथ ही सरकार की ओर से जो भी गाइडलाइन जारी की गई है उसका पालन करते हुए नजर आए। आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ बातचीत करी, अपना कीमती वक्त निकाला, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरीके से लगातार कोरोना के आंकड़े हर दिन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन, सरकार, आमजन लगातार ये कोशिश कर रहा है कि वाकई ये जो चेन लगातार बढ़ रही है इसको किस तरीके से तोड़ा जाए। उसी को लेकर महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में तमाम लोग मौजूद रहे, उनसे पूछा किस तरीके के उनके एरियाज में क्या कुछ हाल बने हुए हैं। उसके बाद में जो कोरोना कर्फ्यू लगाया गया था, इस कोरोना कर्फ्यू के तहत ही अब लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगाने के आदेश यहां पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की ओर से दे दिए गए हैं। उन्हें उम्मीद है कि वाकई आने वाले दिनों में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां अगर लगाई जाएगी तो कोरोना के आंकड़े जो बढ़ रहे हैं उनमें कुछ हद तक रोकथाम लगेगी। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।